मैं मुन्ना जी का रुख कर लेती हूँ और आप जो सवाल पूछ रहे हैं पूछ लेती हूँ मुन्ना जी से। मुन्ना जी, सीटों को लेकर आप क्या एनडीए में कंफ्यूजन है क्या? आप क्या दावेदारी रखने वाले हैं बीजेपी के सामने? ये सवाल है यहाँ पर जो बाकी मेहमान हैं उनकी तरफ से, इंडिया गठबंधन के जो साथी हैं। आइए रोमाना जी, सबसे पहले तो मैं जेडीयू के प्रवक्ता ने कहा कि बड़ा ये कथित गठबंधन हम लोगों का है। अरे हम लोगों का गठबंधन बहुत ही व्यवस्थित है। हम लोग यहाँ तो एनडीए गठबंधन के प्रवक्ताओं की भी बैठक हो चुकी है, इसलिए हमारी चिंता न करें। कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि मजा ले रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता। अरे हम लोग मजा नहीं ले रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, उसमें देशवासी भी खुश है, हम लोग भी खुश हैं। और आप लोग तो मजा लेने वाले नहीं है, आप लोग तो सजा वाले लोग हैं। आप लोग एक एक करके सजा लीजिए। आम आदमी पार्टी के लोगों को मैं सुन रहा, प्रवक्ता को सुन रहा हूँ। पहले तो सुना था कि दारू में घोटाला किया, कल से पता चला कि दवा में, तो दवा दारू दोनों को इन लोगों ने नहीं छोड़ा है। और बात ये कर रहे हैं अपनी गठबंधन की। आश्चर्य मुझे होता है ना कि 43 सीट मात्र है। इनके बिहार सरकार के एक मंत्री ने कहा, माना जी, उनका बयान मैं सुन रहा था, अशोक चौधरी जी का, कि टाइगर अभी जिंदा है। ये नहीं कहा कि टाइगर बूढ़ा हो गया है, टाइगर के दांत नहीं है, या टाइगर जिद्दी है। जिंदा है का मतलब क्या हुआ कि गठबंधन में जो भी बोले हमारी बात सुनो, प्रधानमंत्री का कैंडिडेट मुझे बनाओ। तो इससे साफ झलकता है कि इंडिया गठबंधन, इंडी गठबंधन कितना एक है। और आपने अभी ठीक बोला कि बिहार में सीतामढ़ी से भी इन्होंने अपना कैंडिडेट दे दिया है, अरुणाचल में भी कैंडिडेट दे दिया है। तो एक तरह से हर एक ये तो अपना बढ़त बना के चल रहे हैं कि या तो मुझे मानो, मैं तो अकेले जाऊंगा। और बंगाल में भी यही हो रहा है कि मुझे मानो नहीं तो मैं अकेले जाऊंगा। कांग्रेस एक पार्टी हुआ करती थी, ये आम आदमी पार्टी ने बोला है। तो इन लोगों का एक एक वक्तव्य को उठा के देख लीजिए ना, इसमें हम लोगों को परेशान होने की जरूरत तो है नहीं। और खास करके बिहार के नेता नीतीश कुमार जी और जनता दल यू को तो पहले अपने में एका करने की जरूरत है। अपने गठबंधन को ही ये समेट ले तो हम समझेंगे कि इंडी गठबंधन समटा गया। अभी तो करनी पड़ रही है। इतना मौका दिया मैंने आपको बोलने का सर। वैसे पलटकर आपसे कोई भी साथी ये पूछ लेगा अभी इस पैनल में जो मौजूद है कि आप इतना गठबंधन, इतना साथ आने की बात कर रहे हैं, ये तो बता दीजिए चाचा भतीजा साथ आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? ये मामला बिहार का है कि मामला चाचा भतीजे का है? तो बताइए। चाचा भी पार्टियां अलग अलग है ना, यहाँ दिल मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं? चाचा भतीजे के दिल मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं? पशुपति पारस भी सर बड़ी दावेदारी कर रहे हैं, चिराग पासवान भी बड़ी दावेदारी कर रहे हैं। सीट तो सर वही है जिसको लेकर दावेदारी की जा रही है। मैंने समझ लिया, आप सुन तो लीजिए। हाँ जी। चाचा भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ है, उनकी नीतियों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। भतीजा भी उनके साथ उनकी नीतियों को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर चाचा, यहाँ के जो भतीजा है तेजस्वी जी, वो चाचा को तोड़ करके अपनी सरकार बनाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। सर वो वाला चाचा भतीजा छोड़िए, फिलहाल मैं आपकी पार्टी वाला भतीजा और दूसरी पार्टी वाले चाचा की बात कर रही थी, उस पर आगे आएंगे, जवाब ले लेंगे हम राजीव जी से। वो आपने टाइगर अभी जिंदा है वाली बात जो कही है, लेकिन पहले विजय त्रिवेदी जी का रुख करते हैं और जरा जानते हैं विजय जी से, ये इंडिया गठबंधन जिस तरीके के विरोधाभासी बयान अलग अलग दलों के नेताओं की तरफ से आ रहे हैं, जाहिर सी बात है अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, अलग अलग बयान देंगे, लेकिन सवाल ये बड़ा हो जाता है कि अब 24 का चुनाव, उसके लिए समय कहां बाकी है? अगर अभी भी ऐसे बोल सामने आएंगे तो फिर जनता में क्या परसेप्शन लेकर इंडिया गठबंधन वाले जाएंगे? इसकी चिंता तो गठबंधन को करनी चाहिए ना सर, अगर 24 चुनाव में चुनौती देनी है एनडीए को। बिल्कुल रोमाना जी, आपने बहुत ठीक बात पर और ठीक जगह पर इस बात को पकड़ा। अक्सर मैंने देखा, मैं बहुत पिछले 30 साल में 35 साल में कई गठबंधन सरकारें देखी। गठबंधन सरकारें या गठबंधन जो भी होते हैं राजनीतिक दलों के, वो सीट शेयरिंग से कोई जो मामला है एक आध सीट का इधर उधर होने का, उससे कभी नहीं टूटते। वो अक्सर टूटते हैं ईगो की लड़ाई में, अहंकार की लड़ाई में, और उसकी बड़ी वजह होती है बयान। बयान जो है ना, वो गठबंधनों को हमेशा शक्ल करते हैं, तोड़ने में भी भूमिका निभाते हैं। तो ज्यादातर राजनीतिक दलों को जो गठबंधन में साथ रहना चाहते हैं, दोस्ती तो तभी होती है ना जब आप थोड़ा सा मिठास के साथ बात करें। सही। दिन भर आप एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहेंगे तो कैसी मिठास होगी, कैसे गले मिलेंगे? और हम कहते हैं कि हाथ मिलाने से काम नहीं चलता ना, दिल मिलना भी जरूरी है। और राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में आपने देखा कांग्रेस के साथ कि वहां पर खासतौर से राजस्थान में कि मतभेद जो है ना, मनभेद तक पहुंच गए थे। नहीं तो कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब नहीं थी वहां पे। अब गठबंधन में ये ध्यान रखना कि अभी मतभेद पर चल रहे हैं, ये मनभेद तक ना पहुंच जाए, या कम से कम कोशिश करें कि मतभेद भी कम से कम हो। वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। सीट शेयरिंग का हो रहा है, मुझे लगता है कि सीट शेयरिंग में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है, तो वो हो जाएगा। अभी
गठबंधन ने मेरे ख्याल से तय किया है कि हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक उम्मीदवार खड़े करें। तो फर्स्ट प्रोसेस में यह भी होता है कि हर सीट कांग्रेस पार्टी ने सोचा होगा कि उनका भी एक उम्मीदवार हो, हर पार्टी का एक उम्मीदवार भी अभी फर्स्ट प्रोसेस में चल सकता है, लेकिन मोटे तौर पे मुझे लगता है कि हर सीट पर एक उम्मीदवार खड़ा करने की जो इशू है उस पर तैयारी चल रही होगी और वो काम करेंगे। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स इशू है, यदि इसको आप मिठास के साथ सॉर्ट आउट करेंगे तो थोड़ा आसानी से होगा, और उसके लिए मुझे लगता है कि कोई संयोजक या कोई बड़ा लीडर रहे। सर मैं इधर ही लेकर जाना चाह रही थी बात को। अच्छा हुआ आप संयोजक की बात पर आ गए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।